आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग का रिजल्ट? सभी लोग अपना अपना रिजल्ट देखेंगे तो किसी एक का लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अमित कुमार को लेते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा है कि आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से आई यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट यानी सब सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? तो आपका जो है इसमें से जो भार है मैक्सिमम आप 800 वाट दे सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आलू के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करेगा कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, ये ऑप्शन जो है सर्वर प्रॉब्लम के कारण 50 जो है 50 की बजाय 0.5 हो गया है ना? 0.5 हो गया परसेंटेज, इसका जो है उड़ गया है। तो इसमें जो है आपका 50% होगा। अब इसमें से जो है बनेगा कैसे, है ना? या बनेगा कैसे? आप लोगों में से कितने लोग ईमानदारी से बोलेंगे कि यह क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं, और कितने लोग जो है जिनसे बनेगा बहुत प्रॉब्लम से, और कितने लोग हैं जिनसे बनेगा ही नहीं, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है? ईमानदारी से आप लोग बता सकते हैं? बोलिए, विदाउट हेजिटेशन के आप लोग जो है बोलिए। यस सर, बनाइए सर। देखिए, यह क्वेश्चन जो है कह रहा है आलू के मूल में, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, है ना? कह रहा है आलू के मूल में 100% मतलब 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना परसेंट की कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? साधारणतः हम बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिकली हम समझ जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ना, लेकिन बनाने चलेंगे तो उसको देखेंगे, नियम के अनुसार बनाएंगे। तो पर 100% वृद्धि है, 100% वृद्धि का मतलब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि 100% वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आज फॉर एग्जांपल कोई दे के बता सकता है? फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे में आलू का मूल सपोज डेट मान लीजिए पहले 20 रुपए के जी था, है ना? एग्जाम्पल, पहले 20 रुपए के जी था, उसके बाद क्या हुआ कि 100% की बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 100% मतलब कि सीधे 20 रुपया है तो 100% यानी कि 40 रुपया हो गया, है ना? दोगुना हो गया, तब ना 100% ऊपर गया। क्या? जैसे में उदाहरण बतावे सर। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है ना? तो हम लोग क्या समझेंगे, कोई आलू जो है पहले 20 रुपए के जी था, उसके बाद जो है 100% बढ़ गया, मतलब कि 20 रुपया और बढ़ गया, तो क्या हो गया, वह 40 रुपया के जी हो गया, है ना? अब जो है फिर कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी खपत में जो खा रहा था या जो उसका खपत हो रहा था उसमें कितना परसेंट की कमी करेगा कि उसके खर्च पर, जो खरीद रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? तो साधारणतः हम लोग देख रहे हैं जब बढ़ेगा, दोगुना होगा, तो पैसा जो उसको उतना ही लगे, है ना? तो क्या खाना आधा कर देगा? खाना जब कम कर देगा, और कम कितना, आधा कर देगा, तब तो उसका खर्च जो है उतना ही लगेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, हम इसको देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आलू का मूल बढ़ कितना गया, है ना? लोग जो है खपत में कमी, है ना? तो खपत में कमी जो है सबसे पहले देखेंगे बढ़ कितना गया, तो बढ़ा है 100%, है ना? तो 100 हो गया आपका, बढ़ गया 100%, है ना? 100% बढ़ गया।
और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए जो है इतना में से होगा तो, है ना। तो मान लेते हैं 100, तो 100 बढ़ा, 100 जब बढ़ा या 100 बढ़ा और 100 पहले से है तो कितना हो गया 200, है ना। और परसेंटेज कितना 200, है ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम निकालेंगे, देख रहे हैं 100 गुना 200, 50 गुना 100 बराबर 50%। इसका जो आंसर होगा वो 50% होगा। आप लोगों में से कितने को समझ में आया या समझ में नहीं आया, आप लोग पूछेंगे। हेलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे भरपूर जो है सोर्स है जो है वह हमारा सूर्य है। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स कौन सा है? तो सूरज का किरण जो है या सूरज से जो ऊर्जा, जो प्रकाश की किरणें आता है उससे हमको जो ऊर्जा मिलता है वह गैर पारंपरिक सोर्स है। उसके बाद एल्युमिनियम का यश क्या है? तो बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को क्या करते हैं, निकालते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका जो आंसर होगा वह बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो सिंगल फेज 2 वायर जो है सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, विश्व लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, मतलब सभी जगह जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना। यस। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है बिजली संयंत्र सबसे ज्यादा कुशल है, अच्छा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो नॉन कन्वेंशनल जो बिजली उत्पादन जो है यह कौन सा की है बिजली का उत्पादन? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है घट जाता है, मात्रा जो है जितना है उतना ही रहता है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार जो है केवल घट जाता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी जब जमेगा तो क्या होगा, फैलता है। जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप जो है फट जाता है। जैसे पानी है और उसको किसी कांच में रखेंगे, उसको जमाएंगे आप, तो वह ज्यादा स्पेस लेगा, जैसे जैसे जमेगा वह बढ़ते जाएगा, है ना। बढ़ेगा तो जो कांच का जो बर्तन है वह टूट सकता है। इसलिए जमने पर क्या होता है, आयतन जो है इसका बढ़ता है। जमने पर पानी का आयतन जो है बढ़ता है। देखिए ये भी जो है यह भी 0.8 कर दिया है, सब थोड़ा सर्वर एरर है ना। ये 80% होना चाहिए, 8 इधर और 0 इधर होना चाहिए, तो यह उल्टा हो गया है ना। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? आप लोगों में से कोई बना सकता है इसको? आप लोगों में से कोई बना सकता है इसको? नहीं बनाइए सर। देखिए पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या रहा है ना। क्वेश्चन जब हम समझ जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन है बना लेंगे, अगर क्वेश्चन है नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या है ना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत के बराबर होगी? तो मान लेते हैं कि दो संख्या है, एक है आपका
20% और दूसरा है 25%, इतना का जो है बराबर है ना। पहली संख्या फिर जो है, यानी पहली संख्या आपका क्या है, मान लेते हैं पहली संख्या 20 हो गया है ना, और दूसरी संख्या क्या है 25, और तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है ना, 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, जो 20 जो है ना 25 के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको बनाएंगे, पहले लिखते हैं आपका पहली संख्या सपोर्टेड मान लीजिए कि कितना है आपका 20 है ना, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपका कितना है 25, और तीसरी संख्या मान लेते हैं है ना, क्योंकि तीसरी संख्या तो यहाँ है नहीं, तो तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। क्या करेंगे हम, पहली संख्या को 20 और दूसरी संख्या 25 × 100। अब जो है यह परसेंटेज में निकालने के लिए कर रहा है ना। अब इसको हम काटेंगे, चार 25 और 5 25 और 20 25 100 और 20 चौका 80% जो है आपका 5 जो है 5 का 4 जो है 80% है ना, यानी कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। अब इसको हम प्रैक्टिकली भाषा में समझते हैं, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, दिख रहा है? यस सर, यस सर। प्रैक्टिकली समझेंगे है ना, प्रैक्टिकली हम अब समझ रहे हैं इसको। तो कह रहा है कोई मान लीजिए कि 20 संख्या है ना, और फिर एक 25 संख्या है और तीसरा संख्या नहीं पता है ना। तो कह रहा है अब 20 जो संख्या है उसको पहला मान लिए और 25 जो संख्या है उसको दूसरा मान लिया है ना। तो 25 का जो है 20 जो है कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है। तो 25 का जो है 20 जो है 80% है, यानी कि 80% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो हेलो, नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा के मान व दिशा स्थिर रहते हैं, तो अचल है ना। अगर धारा के मान व दिशा स्थिर रहते हैं तो दिश धारा, इसमें जो ऑप्शन ही गलत है, ये इसमें जो आंसर सही होगा वह दिश धारा होगा है ना। और जिसका परिवर्तित होता रहता है वो आपका जो है परिवर्तित धारा है, और जो नहीं चेंज होता है वह होता है आपका दिश धारा। तो इसमें ऑप्शन जो है गलत है, दिश धारा ही होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से अधातु की पहचान करो। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से अधातु को जो है पहचानना है। तो पीतल है ना, पीतल जो है आपका अधातु है। अगला क्वेश्चन एक और है, पीतल धातु होगा। हाँ, धातु मतलब कि उसमें जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और पीतल तो मिक्स करके बनाते हैं ना। इसको लकड़ी भी तो हो सकता है। क्या लकड़ी? सर फिर भी तो पीतल में धातु का गुण पाया जाता है। आप गुण पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमको सटीक से सटीक सही करना है ना। तो ये पीतल जो होता है, तो पीतल ये आधातु कैसे हुआ सर, जब मिक्स है धातु अब आधातु दोनों मिल के मिक्स है, तो ये आधातु कैसे हो गया? मिश्रित ना होगा। ऑप्शन है मिश्रित।
नहीं। तो फिर अधातु जो है आपका एक बार निम्न में से अधातु की पहचान करो। जितना ऑप्शन दिया गया है सब धातु है और पीतल ही जो है आपका जो है दो मटेरियल से मिलाकर जो है बनाया जाता है, इसलिए यह सर तो अधातु हो गया। इसको में लकड़ी के भी तो ऑप्शन है। तो लकड़ी जो है एक लकड़ी है तो वह एक प्रकार के जो है आपका जो लकड़ी है, अगर आप उसको मानते हैं कि धातु है तो वह एक ही प्रकार के मटेरियल से न बना है। कोई यस भी एक सर। लकड़ी लेंगे तो वह एक ही प्रकार के मटेरियल से न बना है। यस सर। हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सटीक से सटीक आंसर होना चाहिए, तब एकदम एक्यूरेट होगा। अगर सटीक से सटीक आंसर नहीं होगा तो फिर वह जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी जैसे बताए थे आपका इसके पहले जो था कोई क्वेश्चन था है ना, आलू का मूल्य में जो है आपका 100% वृद्धि हो जा रहा था। अब जो है ये प्याज के मूल्य में केवल 10% कह रहा है। तो 10% का मतलब 10% का मतलब क्या हुआ आपका, कोई भी जैसे प्याज है 10%। तो पहले अगर 10 रुपया बिक रहा है ना, तो उस पे 10% बढ़ गया तो 10 रुपया से वो 11 रुपया हो 20 गया। हो गया। 20 यानी कि फिर 100% हो गया। तो 10 रुपया बिक रहा है, अगर 20 रुपया बिकने लगे तो वो 100% बढ़ गया ना। अगर 10 से 10% कह रहा है। हाँ 10% बढ़ने के लिए कह रहा है तो वो क्या होगा, 10 का 10% 11 कितना हो होगा, जाए। 1 रुपया होगा है ना, तो वो 11 रुपया बिक रहा है। अब हम समझेंगे कि प्याज के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना % का कमी करेगा कि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसके पहले जैसे मैं आलू वाला जो बनाया था उसी पे सेम बनेगा। आप लोग बना सकते हैं इसको कि या बना के दिखाए, बना के दिखाए इसको बनाते हैं। नहीं सर, नहीं सर। देखिए एक दो आदमी के बोलने से नहीं होगा, अगर सब लोग बना सकते हैं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। अगर एक आदमी भी बोल देगा कि नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे इसको। इसको देखिए है ना, सब लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हम इसको बना ही देते हैं है ना। तो कितना % बढ़ा है ना, तो कितना % बढ़ा है, 10%। खपत में कमी बराबर क्या होगा, बढ़ने का कितना है 10%, या 10 लिख दिए है ना। और कितना में, जैसे कि हमको पता नहीं है, जो भी होगा टोटल होगा, तो टोटल क्या होगा, हम 100 लेते हैं तो 100 हुआ जितना भी है ना, हमको तो पता नहीं है। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक x मानकर और या डायरेक्ट 100 मानकर। तो हम 100 ले लिए तो 100 का कितना बढ़ा 10, तो यह हो जाएगा आपका 110 है ना। फिर परसेंटेज में कह रहा है तो 100। अब इसको हम काटेंगे, इतना हो गया आपका। फिर इधर जो है वही आएगा आपका 9 पॉइंट जो है 09 के आसपास आएगा फिर है ना। तो वह कितना % बढ़ गया आपका 9.09। ऐसे ही फिर आगे यह बढ़ता जाएगा। समझ में आया या नहीं? यस सर।
आगे देखिए, अगला एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि परवल पिछले महीने 20 रुपया में मिल रहा था, है ना। परवल जो है पिछले महीने 20 रुपया में मिल रहा था, लेकिन अब 25 रुपया में मिल रहा है। तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना % घटाए कि उसके खर्च पहले जितना ही रहे, मतलब जो खर्च है उतना ही रहे, है ना। पहले जो परवल था उसका दाम 20 रुपया किलो था, अब जो हो गया है 25 रुपया किलो हो गया, मतलब महंगाई बढ़ गया। लेकिन कोई जो उपभोक्ता है वह अपने जो जितना खपत हो रहा है, यानी कि जितना खा रहा है, उसमें कितना % का कमी करे कि उसका जो खर्चा है उतना ही रहे। तो इसमें भी देखिए यह मिस प्रिंट हो गया है, 0.2 लिख दिया है ना। आप लोग बना सकते हैं इसको। यस सर। एक आदमी जो है स्क्रीन शेयर करके बनाइए, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा इसको। यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा। सब Yes, लोग sir. बोलिए, सब लोग बोलिए, अगर बन जाएगा तो हम आगे बढ़े। यस सर, बन जाएगा सर, बन गया। चलिए बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कितना होगा? 20 सर। हाँ, 20 उसका जो है 20% जब वह कमी करेगा, 20% जब वह कमी करेगा तो उसके जो है खर्चा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 20% होगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, पर पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि मतलब क्या है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व जो है बनाने के लिए, यानी कि आगे की तरफ झुका रहेगा और पैर पे अपना जो है पूरा जो है जोर लगा के रखेगा ताकि वह गिरे नहीं, है ना। उसको स्थायित्व को बनाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। पारंपरिक बिजली उत्पादन और गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? तो बेस लोड जो होता है पारंपरिक बिजली उत्पादन में, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन से नुकसान ही है कि बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसका? पारंपरिक बिजली उत्पादन का, यानी कि फिक्स नहीं है। हम जो है अगर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है, आप गैर पारंपरिक में फिक्स है, इतना हमको जो है उत्पादन हो जाएगा, जैसे 20 मेगावाट या 500 मेगावाट उत्पादन हो जाएगा, जबकि कन्वेंशनल में ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि यह जो नेचुरल पर आधारित है। नेचुरल जो है इधर उधर हुआ, यानी गड़बड़ हुआ, जैसे सोलर हो गया तो बारिश होना शुरू कर गया, बारिश शुरू हो गया तो धूप आया नहीं तो फिर बिजली उत्पादन नहीं होगा। ज्वारीय हो गया मान लेते हैं, है ना। जब ज्वारीय हो गया तो समुद्र में जो है लहर अभी नहीं किया, ये लहर आया नहीं आया तो बिजली उत्पादन नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं हाइडल में जो है पानी को बहुत सारा इकट्ठा करना है और उधर से पानी ही नहीं आ रहा है ना। तो फिर हमारा जो है हम स्थायित्व को जो है उसको नहीं बना सकते हैं, यही नुकसान है। जबकि नॉन कन्वेंशनल में हमको जो है अपने से सब उपस्थित एक करके एक जगह रखना होता है, हमको पता है कि इतना लगेगा, उसको पहले से जो है एस्टिमेट बना के उसको हम रखते हैं, तो हम डायरेक्ट जितना हमको उपभोक्ता मांग कर रहा है उतना हम दे पाएंगे। यह जो है आपका कन्वेंशनल टाइप बिजली उत्पादन में नहीं हो पाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है और है मोहित के वेतन 50% कम कर दी जाए। तो मोहित लड़का है, उसके वेतन में जो है 50% का कमी कर दिया जाए। इस कम किए गए वेतन में 50% वृद्धि कर दिया जाए। मोहित को, हाँ हेलो हेलो हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। मोहित कोई लड़का है मान लीजिए, है ना, उसके वेतन में पहले क्या किया जाता है कि 50% का कटौती किया जाता है, चाहे उसका वेतन जितना भी हो उसमें 50% कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए वेतन में जो कम किया हुआ वेतन है उसमें फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। तो मोहित को कितने प्रतिशत का हानि हुई, है ना, या बोले अभी नहीं पता है हमको हानि या लाभ हुई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर कुछ दे हानि या लाभ हुई तो मोहित को इसमें क्या होगा, लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगा, है ना, लाभ तो होगा नहीं हानि होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, कोई बना सकता है इसको? हाँ सर, प्लस माइनस पे बनाइए ना, बन जाएगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। न लाभ हुआ ना हानि हुआ, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे नहीं? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा मोहित के वेतन 50% कम कर दी गई, है ना, चाहे उसका वेतन 100 चाहे 100 है मान लेते हैं, तो उसमें से 50% कम कर दिया गया। अगर हम एक्स मान रहे हैं, इस दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर एक्स मान रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस 50 कर सकते हैं, अगर 100 मानते हैं, है ना, तो 100 में से 50 कर देते हैं। इस कम किए गए वेतन में जितना भी कम किया गया वेतन है उसमें 50% बढ़ा दिया गया। तो मोहित को कितने प्रतिशत की हानि होगी? यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि हानि हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि ना हानि हुआ ना लाभ हुआ। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ अगर ऐसे भी लिख दे कि हानि हुई या लाभ हुई तब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि हानि हुई है ना, तो हानि हुई है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये बताना है आपको। हेलो, 250 सर। हाँ बन जाएगा कि बनाए? बन जाएगा सर, बन गया। तो आंसर बताइए। आंसर कितना होगा? 250 सर। आंसर परसेंटेज में ना कह रहा है, मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई। अगर रुपया में कहता तो 250 जो था, परसेंटेज में पूछ रहा है ना। बोलिए। चलिए और कोई 25% सर। हाँ 25%। चलिए और कोई बना सकता है इसको? चलिए आगे देखते हैं, है ना। 25% सही है ना सर? हाँ 25% सही है, लेकिन और कोई जो है बना सकता है इसको? अगर नहीं बना सकता है तो बना के दिखाते हैं हम मान के बनाते हैं। माना कि मोहित का जो प्रारंभिक वेतन है वह 100 रुपया है ना, जो प्रारंभिक वेतन है स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा आपका?
100 रुपया, है ना। अब जो है 100 पर ही हमको क्या करना है, इसमें वेतन में कमी कर देता है 100 रुपया में, कितना का 50 रुपया, मतलब 50% का। तो 100 रुपया है तो 50% कमेगा, तो 50 रुपया कम हो गया, है ना। और जब 50 रुपया कम है हुआ, तो जो वेतन कम हुआ है उसमें फिर 50% बढ़ाने के लिए कह रहा है ना। इतना कम हुआ है उसमें जो है आपका 50% बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो बढ़ोतरी बराबर 50%, क्योंकि 50 रुपया इसको नहीं लिख सकते हम, है ना, क्योंकि 50 का जो है 50% 50 तो होगा नहीं, है ना, 25 हो जाएगा। तो ऐसे हम साधारणतः तो निकाल लिए सीधे 25 रुपया, है ना, यानी कि 25% उसका हानि हुआ। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, बड़ा कितना 100 पर 150, उसके बाद घटा कितना 50, तो 50 गुने कितना 150/100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो निकाल सकते हैं, निकालिए। हेलो, सब लोग सुन पा रहे हैं ना। अच्छा, एक आदमी, हाँ, एक आदमी ही कॉपी लेके बैठा है, बाकी लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, है ना। Yes, sir. 20. तो इसको काट सकते हैं हम, 2 सोना से 2 सोना, है ना। उसके बाद 15 बचे 75 रुपया हुआ। अब जो है 75 रुपया हुआ, इसमें से टोटल कितना है इसका 100 रुपया। तो 100 रुपया में से 75 रुपया घटा दे सर 25। यह जो 25 आया है 25% इसको क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना।